ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर के आज पूरे देश में विरोध दिवस मनाया है। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति ने निर्देश पर एसोसिएशन की वाराणसी इकाई ने भी मंडल स्तर पर अपना विरोध दर्ज कराया है। इसके लिए एसोसिएशन के द्वारा 48 घंटे पूर्व नोटिस जारी किया गया था। विरोध के तहत वाराणसी, लखनऊ और गोंडा सहित मंडल के सभी डिपो से चलने वाले यात्री अनारक्षित मालगाड़ी, ट्रेनों और इंजनों की साफ सफाई का बहिष्कार किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगी गई सुविधाओं और अधिकारों पर उचित समाधान नहीं होता है तो वे 48 घंटे के बाद उपवास पर बैठ जाएंगे। केपी यादव, उत्तर रेलवे में लोको पायलट पैसेंजर संगठन में डिविजनल सेक्रेटरी। क्या किसने धरना दिया जा रहा है? धरना दिया जा रहा है कि हमारा कुछ संवैधानिक वेतन होते हैं, पे होते हैं, कुछ आपका लेबर लॉ होते हैं जिसका गवर्नमेंट के द्वारा कहिए चाहे रेल के अनुसरण में उसका उल्लंघन किया जा रहा है। रेलवे के कहिए और सारे केंद्र सरकार के जितने एम्प्लाई हैं, एक 7वां पे कमीशन में था कि 50% महंगाई भत्ता हो जाने पे भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। तो लगभग सारे भत्तों की बढ़ोतरी कर दी गई है पिछले 1/1/2024 से, जब से 50% महंगाई हुआ। लेकिन अभी हमारा माइलेज में 50% महंगाई भत्ता बढ़ने पे 25% जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी नहीं हुई। दूसरा का पॉइंट है कि रेल नियम में जो हमको माइलेज मिलता है वो 70% इनकम टैक्स से मुक्त होता है, लेकिन हमको उस पर भी इनकम टैक्स देना पड़ रहा है विगत 19 वर्षों से। अदर हमारा जो रेस्ट होता है आप सभी लोग जानते होंगे, किसी भी कर्मचारी का जो साप्ताहिक रेस्ट संडे का होता है, शनिवार को ड्यूटी करता है, सोमवार को जाता है, नेट 40 घंटे पे। हम लोग का 30 ही घंटा है, जो कि हमारा रनिंग स्टाफ है, डेली हेडक्वार्टर में नहीं रहते हैं, तो हमको 46 घंटा जो रेल का रूल है, ड्यूटी करने के बाद 16 घंटा प्लस 1 डे का 30 घंटा जो रेल देती है, रेल के नियम में 46 घंटा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अदर लोड ज़्यादा है, वर्कलोड है, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा है, 20,000 सीट वैकेंट है रनिंग की, उसकी भर्ती नहीं की जा रही, जिसके वजह से हम लोग का छुट्टी रेट बंद है। हम बनारस में बता रहे हैं, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे विगत 6 महीने से एक दिन की छुट्टी के लिए तरसना पड़ा है लोगों को। अभी भी यहाँ जितने बैठे होंगे इसमें शायद 2-4 एब्सेंट होंगे। कोई इमरजेंसी काम के लिए जा रहा है, एब्सेंट होगा। किसी घर में कोई बीमारी है, बच्चे की बीमारी तक में छुट्टी नहीं मिल रही है। ये सोचिए जो बनारस जैसी जगह का, तो अदर जगह क्या हालत होगी। क्योंकि 20,000 आदमी जो कम है वो काम का लोड हमारे ऊपर है, क्योंकि रेल तो नहीं बंद हो रही, रेल का काम तो बढ़ रहा है। मेला स्पेशल चल रही है, छठ स्पेशल चल रही है, दुनिया भर की स्पेशल गाड़ियां बढ़ रही है। कोई गाड़ी बंद हुई कहीं न्यूज में आया, कहीं नहीं पाएंगे। इसका मतलब कि हमारे ऊपर लोड ज़्यादा है, आदमी कम होते हुए भी। परिवार के लोगों से देखिए साथ ही परिवार के लोग हमारे, जब वो जीवन का अभिनंग है, आपके धर्म में पुराण में कहीं भी कि जब हमारे वो साथी हैं, और ये रनिंग की नौकरी बिना उनके नहीं हो सकता है। वो हमारे हर नौकरी में हमारी आधी नौकरी करते हैं, खाना बना से लेकर रात का जगना हम भी जाते हैं, हमारा परिवार जागता है। रात को 1 बजे कॉल आएगा, 3 बजे गाड़ी के लिए, परिवार भी जागेगा, बच्चा भी जागेगा, खाना बनाएंगी, हर जगह शांत है। और सबसे बड़ी बात, ये भारतीय किसी भी गैर कानूनी लड़ाई में महिलाएं हमेशा आगे रही हैं। आज हमारे परिवार की महिलाएं हैं, हमारे घर की महिलाएं हैं, कल हो सकता है इस हमारे मजदूर वर्ग के देश की सारी महिलाएं हमारे पीछे खड़ी हो जाए, क्योंकि जब रेल का नुकसान होगा तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। आज डिमांड नहीं मांग रहे, हम संवैधानिक तरीके से चलते हैं, संविधान की तरह क्रम बाय क्रम चलते रहेंगे। नतीजा आज 48 घंटे में है। हो सकता है हमारी वर्किंग ऐसी है कि हम 48 घंटा 60 घंटा हमारे सेहत में प्रभाव न पड़े, लेकिन कुछ प्रभाव पड़े हैं। 72 घंटे बाद पड़ेगा। हम कल 90 घंटे का करेंगे, 100 घंटे का अगर फाट करेंगे, गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। हमारा जब स्वास्थ्य साथ नहीं देगा तो जब जाएगा तो साथ लोग देंगे। सही चीज का साथ भारतवासी दिए हैं, देंगे। कितने रद्द की जाती है? छुट्टी रद्द आपको बताए कि आपने कभी काम बंद सुना क्या रेल का? रेल चल रही है, और जितना माने काम के अनुसार जो भर्ती होती है उससे ज्यादा काम है। छठ स्पेशल चला देते हैं, अभी चल रही है ना टीओडी, ट्रेन ऑन डिमांड, आप लोग भी देखते हो, उसका किराया बहुत महंगा है। पब्लिक की डिमांड है, गाड़ियां बढ़ जा रही है। लेकिन हमारा जो लोको पायलट का पद है, पूरे इंडिया रेलवे में 20,000 पद खाली है। मतलब कि 20,000 पद, 20,000 का आदमी हम सब लोग मिल के तो कर ही रहे हैं, जो एक्स्ट्रा गाड़ी चला रहे हैं उनका भी करना पड़ा है। तो जाहिर से हमारा छुट्टी कटौती होगी, रेस्ट की कटौती होगी, हमको टाइम से सोने नहीं दिया जाएगा, काम लोड बढ़ेगा। इस वजह से छुट्टियां कैंसिल हो रही है। मैं शशि प्रभा कुमारी, हस्बैंड ऑफ विवेक कुमार। मेरा यही मांग है कि
48 घंटे 48 आवर तक ये लोग बाहर होते हैं। इस बीच उनको हेडक्वार्टर वापस बुलाना चाहिए, जाके 4 नाइट हो जाता है इनका काम के लिए। इस बीच में हम लोगों के बच्चे छोटे हैं, हम लोग वो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मेडिकल है, बहुत सारे ऐसे सीरीज होते हैं जो कि हम लोगों को बहुत सारी कठिनाई का परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम महिलाएं घर से बहुत दूर है, फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि फैमिली हमारी बहुत बाहर रहते हैं, हम लोग अकेले यहाँ रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। 48 आवर्स में 48 आवर्स तक उन्हें हेडक्वार्टर से बाहर रखा जाता है, जिससे कि हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। हम लोग चाहते हैं कि उनको 48 आवर के अंदर 36 आवर के अंदर उन्हें हेडक्वार्टर वापस बुलाया जाए, ताकि हम लोगों को थोड़ी सी काम में सुलभ हो। और ये है कि इन्होंने अपने डिमांड के लिए इतनी सारी मांगे हैं उनकी, टीए में बढ़ोतरी किए जाए, आयकर को 70% से मुक्त रखा जाए। तो ये सब जो डिमांड है उनकी, इस डिमांड को लेकर के अक्सर वो धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, अक्सर वो फास्ट रखते हैं, अक्सर वो बैठे रहते हैं, हंगर फास्ट रहता है। इसके बीच में उनकी तबीयत भी खराब होती है। हम लोग, ये लोग सिर्फ रेल नहीं चलाते, ये लोग जिम्मेदारी ढोते हैं। अगर इस बीच में ये लोग अगर अपने स्वास्थ्य को देख नहीं पाएंगे, आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे, तो इन रेल सुरक्षित एवं संरक्षित कार्य कैसे करेगी? हम लोगों का यही मानना है, हम लोग महिलाएं यही चाहते हैं कि इन लोगों को गवर्नमेंट इतनी सुविधा प्रदान करे, जो इनकी मांग है वो इनकी पूरे की जाए, ताकि ये लोग रेल को सुरक्षित और संरक्षित कार्य कर सके, ये लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभा सकें, क्योंकि इन लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहती हूँ। आदरणीय